हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां के वीज़ा खुले हुए हैं और जिन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी कंट्री में विज़िट करने का, टूरिज़्म के लिए या किसी रिलेटिव से मिलने के लिए या स्टडी के लिए या वर्क के लिए या कोई बिजनेस खोलने के लिए या फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं तकरीबन 20 कंट्रीज़ की जहां के वीज़ा इस समय खुले हुए हैं कुछ कैटेगरीज में। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये मैंने ली है, एक वेबसाइट है कॉन्डे नास्ट, जिनकी मैगजीन भी आती है, ट्रैवल मैगजीन कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर की ये जानकारी है। ये इंफॉर्मेशन कल इस वेबसाइट में आई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ ट्रैवल के बारे में, वीज़ास के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में और सेटलमेंट के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिया से आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम नज़र डालते हैं उन कंट्रीज़ पे जो इस समय वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस समय वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं आज की डेट में। देखिए, आने वाले टाइम में ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, तो प्लीज़ आप हमेशा उस एम्बेसी की वेबसाइट पे देखिए, उस कंट्री के VFS की वेबसाइट पे देखिए, या जो उस कंट्री की वीज़ा एजेंसी है उसकी वेबसाइट पे देखिए इस समय कौन कौन सी कंट्रीज़ की वीज़ा एप्लीकेशंस बंद हैं। ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशंस बंद है, कनाडा बंद है, चाइना बंद है, चेक रिपब्लिक बंद है, फिनलैंड बंद है, जॉर्जिया बंद है, जापान बंद है, मलेशिया की एप्लीकेशंस बंद है, मोरक्को की बंद है, नाइजीरिया की बंद है और नॉर्वे की बंद है। अब नज़र डालते हैं किन कंट्रीज़ की एप्लीकेशंस खुली हुई हैं। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर आप आज की डेट में भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया देखिए यूरोपियन कंट्री है, शेंगन जोन में भी आता है। इनकी C वीज़ा यानी शॉर्ट टर्म और D वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा कैटेगरीज इस समय खुली हुई है प्रायर अप्रूवल के साथ, यानी सिर्फ इसेंशियल ट्रैवल के लिए ही आप ऑस्ट्रिया जा सकते हैं। आपको पहले एम्बेसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप ऑस्ट्रियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंट्री है बेलारूस। बेलारूस भी यूरोपियन कंट्री है। यहाँ के शॉर्ट टर्म वीज़ा खुले हुए हैं, बिजनेस वीज़ा प्री अप्रूव्ड, यानी आपको एम्बेसी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म वीज़ा खुले हुए हैं, वर्क परमिट खुले हुए हैं, रेजिडेंस परमिट खुले हुए हैं और इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा भी खुले हुए हैं। बेलारूस में कई इंडियन स्टूडेंट मेडिसिन पढ़ने के लिए जाते हैं। बेलारूस एक्चुअली पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। ऐसे ही बेल्जियम अगेन यूरोपियन कंट्री है, शेंगन जोन में आता है। बेल्जियम की सभी कैटेगरीज में वीज़ा एप्लीकेशन खुली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल नहीं दिया गया है। आप एप्लीकेशन न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची या हैदराबाद से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ज़्यादातर नॉन इसेंशियल कैटेगरीज का वीज़ा अभी नहीं खुला है, ट्रैवल के वीज़ा अभी नहीं खुले हैं आमतौर पर। तो आपको ज़्यादातर केसेस में एम्बेसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करने से पहले, नहीं तो VFS आपका एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्रोएशिया अगेन EU कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में आता है लेकिन शेंगन जोन में नहीं आता। इनके C वीज़ा शॉर्ट टर्म एंड D लॉन्ग टर्म दोनों खुले हुए हैं और ये टूरिस्ट वीज़ाज भी खुले हुए हैं क्रोएशिया के, बिजनेस वीज़ा खुले हुए हैं, फैमिली विजिट और इमरजेंसी केसेस और वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट यहाँ के खुले हुए हैं। अब अगेन ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि क्रोएशिया के टूरिस्ट वीज़ास खुले हुए हैं। और अब हम बात करते हैं साइप्रस अगेन यूरोपियन यूनियन में आता है, शेंगन जोन में नहीं आता है। साइप्रस के वीज़ास खुले हुए हैं, लेकिन ऐसी ही एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा एक्सेप्शनल केसेस में, यानी साइप्रस इस समय वही एप्लीकेशन लेगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, आपको एम्बेसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके अलावा डेनमार्क अगेन यूरोपियन कंट्री है, शेंगन जोन में आता है। ऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस आर ओपन एज पर द वेबसाइट ऑफ द एम्बेसी।
देन डोमिनिकन रिपब्लिक, ये अगेन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में आता है। यहाँ पे रेजिडेंस, वर्क एंड बिजनेस वीज़ा की एप्लीकेशंस खुली हुई हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक में बहुत लोग जाते हैं। अभी रिसेंटली डोमिनिकन रिपब्लिक न्यूज़ में भी था। एस्टोनिया अगेन शेंगन जोन में है और यहाँ की सी वीज़ा यानी शॉर्ट वीज़ा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही हैं, लेकिन आपको एम्बेसी से प्रायर अप्रूवल चाहिए। इसके अलावा फ्रांस अगेन बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियंस के बीच में। लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। तो कौन से वीज़ा फ्रांस के ओपन है, ये थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा ओपन है। स्पाउस ऑफ फ्रेंच स्पाउस ऑफ फ्रेंच सिटीजन और EU सिटीजन एंड चिल्ड्रन, यानी अगर आपका स्पाउस फ्रेंच सिटीजन है या EU सिटीजन है तो आपको वीज़ा मिल सकता है। देन फॉरेन सिटीजन वर्किंग इन अ डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर मिशन, अगर आप डिप्लोमेट हैं तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। और अगेन शॉर्ट टर्म वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ अप्रूवल से ही फ्रेंच एम्बेसी के आप VFS में अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, VFS ज़्यादातर केसेस में शॉर्ट टर्म वीज़ा की एप्लीकेशंस तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपके पास प्रायर अप्रूवल है एम्बेसी से। तो फ्रांस का भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी का भी सी वीज़ा विद कॉन्सुलेट अप्रूवल, यानी आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं तो आप एम्बेसी से अप्रूवल लेके अप्लाई कर सकते हैं। देन जो D वीज़ा है वो फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए खुला हुआ है। इसके अलावा बेसिकली अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के लिए भी खुला हुआ है वीज़ाज कैटेगरी। और इसके अलावा हम बात करेंगे स्टूडेंट की। स्टूडेंट्स के लिए भी वीज़ा आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं जर्मनी में। हंगेरी की बात करें तो सिर्फ एम्बेसी अप्रूव्ड केसेस को ही लिया जाएगा। आइसलैंड की बात करते हैं। आइसलैंड भी यूरोपियन यूनियन में आता है, शेंगन जोन में आता है, यूरोपियन यूनियन में नहीं आता। आइसलैंड में भी जो एम्बेसी अप्रूव्ड केसेस हैं वही लिए जाएंगे। इसके अलावा इटली की अगर हम बात करें, स्टूडेंट वीज़ाज एक्सेप्ट हो रहे हैं, सीमेन वीज़ा एक्सेप्ट हो रहे हैं, बिजनेस वीज़ा एक्सेप्शनल कैटेगरीज में एक्सेप्ट हो रहे हैं। आयरलैंड इस समय लॉन्ग स्टे और शॉर्ट स्टे इमरजेंसी केसेस में वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। आयरलैंड का लॉन्ग स्टे आप अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट स्टे सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में आपको आयरलैंड की एम्बेसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लैटविया की। लैटविया भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, तो स्टूडेंट वीज़ाज खुले हुए हैं और उसके अलावा प्री अप्रूव्ड केसेस आपको एम्बेसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेबनन भी कुछ इंडियन जाते हैं काम करने के लिए। ऑल वीज़ा कैटेगरीज आर ओपन। लिथुएनिया एक्सेप्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस, फैमिली मेंबर्स ऑफ EU एंड लिथुएनियन सिटीजन्स, रेजिडेंट परमिट, फॉरेनर्स ट्रैवलिंग फॉर अदर इसेंशियल पर्पजेज। तो अगर आप लिथुएनिया जा रहे हैं, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर EU नेशनल है और या फिर लिथुएनियन सिटीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कैटेगरीज के लॉन्ग टर्म वीज़ाज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं लिथुएनिया में। इसके अलावा लग्जमबर्ग पे मेरा एक वीडियो है जो बहुत पॉपुलर है। लग्जमबर्ग सभी लॉन्ग टर्म वीज़ा कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म वीज़ा तभी वो एक्सेप्ट करेगा जब लग्जमबर्ग एम्बेसी का अप्रूवल होगा। मलेशिया सिंगल एंट्री वीज़ाज एक्सेप्ट कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पोलैंड D वीज़ा कैटेगरी की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है। पोर्टुगल जो बहुत पॉपुलर कंट्री है हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में, वो फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है फैमिली रीयूनिफिकेशन, स्टूडेंट और सीमेन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका, आप जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका बहुत सारे लोग पेंडेमिक के दौरान गए भी थे और इस समय एक इंडियन बहुत पॉपुलर टेलीविज़न शो है, उसकी भी शूटिंग साउथ अफ्रीका में चल रही है। साउथ कोरिया बहुत सारे लोग जाते हैं, अब तो स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। साउथ कोरिया का बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, स्टडी एंड फैमिली विजिटर वीज़ा खुले हुए हैं। स्वीडन के सभी कैटेगरीज के वीज़ा खुले हुए हैं, लेकिन अप्रूवल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जो स्वीडन की वेबसाइट है
उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका जो ट्रैवल है वो इसेंशियल नहीं है तो आपके वीज़ाज रिजेक्ट किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड के वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ाज खुले हुए हैं डी कैटेगरी के। इसके अलावा नीदरलैंड्स के वीज़ा खुले हुए हैं ब्लू कार्पेट, सी वन एंड री एंट्री वीज़ाज। तो अगेन हम अगर इस पे नज़र डालते हैं तो बहुत सारे मतलब कंट्रीज़ ने अभी भी टूरिस्ट वीज़ाज नहीं खोले हैं। टर्की के सभी कैटेगरीज के वीज़ाज खुले हुए हैं। टर्की यूरोप में आता है लेकिन ना यूरोपियन यूनियन में आता है ना शेंगन जोन में आता है। यूएई की सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही हैं। और तो ये सारी मेन कंट्रीज हैं जहां पे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही हैं। अब देखिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैं आपको आपके साथ इस जो आर्टिकल है इसका लिंक भी शेयर कर रहा हूं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एम्बेसी की वेबसाइट या उस कंट्री की वीएफएस की वेबसाइट या उस कंट्री की जो भी वीज़ा एजेंसी है उसकी वेबसाइट पे चेक कर लें। तो आइडिया इस वीडियो का ये था कि आपको थोड़े से अपडेट देना, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।